में है ये बर्बादी का आलम। मुस्लिम ही मुस्लिम का चूस रहा है खून। पाक महीने रमजान में भी शैतानों वाले काम। सरकार ही करवा रही है जनता में मारम मार। हिंदू सांसद ने भरे सदन में बयां की सच्चाई। यूएन पहुंचा मामला, बात भीख बंदी पर आई। जी हां, पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम कर हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों की बात करता रहा है, लेकिन उसके घर में अल्पसंख्यकों की बात तो छोड़ ही दी जाए, बहुसंख्यक भी बदहाल हैं, एक दूसरे का खून चूस रहे हैं। जो दुनिया भर में भाईचारे की बात करते हैं, वो अपने ही भाइयों को कैसे तबाह कर रहे हैं, उन्हें कैसे बर्बाद कर रहे हैं, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब फ्रांस में कुछ होता है तो भाईचारे के लिए पाकिस्तानी सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही रह रहे अपने भाई को मारकर खाने पर उतारू हो गए हैं। और ये सच्चाई किसी और ने नहीं बल्कि खुद हिंदू सांसद ने बताई है। भरे सदन में मुस्लिमों को जमकर लताड़ा भी है। रमजान के पाक महीने में क्या हालात है पाकिस्तान के, सुनिए इस हिंदू सांसद दानिश कुमार से। बस ये गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर आप देखें, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें, केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़खीरा अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। मैं चाहता हूं ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते हम पर तबलीग नहीं करेंगे। जनाब आला मैं आता हूं अभी के हमारे कल खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह से मुझे याद दिलाया, खैबर पख्तूनख्वा में दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर क्या था आपको पता है? उसका कसूर यह था कि वो किराना स्टोर पर था, उसने रमजान पैकेज दिया था, रमजान में सस्ती एशिया बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। जनाब आला इसी तरह से वहां कल पेशावर में ही एक क्रिश्चियन सेनेटरी वर्कर है काशिफ मसीह, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों कराची में सर्जन बीरबल को, जो कि आंखों का सर्जन था, वो मशहूर सर्जन था, उसने बलोचिस्तान और सिंध में कई फ्री आई कैम्प लगाए, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जनाब आला हम के कहा जा रहा है। इसी तरह से सर मैं आपको बता दूं, ये पहले भी मैंने रेफर करवाया था इंटीरियर कमेटी को। वहां पप्पू नरेश था सिंध में, पप्पू नरेश ठठा के करीब, वहां पर उसकी लाश मिलती है, उसके हाथ बांधे हुए पीछे कहा जाता है कि उसने खुदकशी की है। बाद अज़ा पता पड़ता है कि उसको कत्ल किया गया और कातिल नॉमिनेटेड है, मगर आज तक नहीं पकड़े गए। तो मैं जनाब आला आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप आज ये इंटीरियर कमेटी को भेजें और इस रोलिंग के साथ कि तमाम आईजीज आए और हमें बताएं कि ये अकलियतों के साथ क्यों। सुना आपने पाकिस्तानी सांसद को, कैसे उसे हिंदू से मुस्लिम बनाने पर दबाव डाला जा रहा है। और यही पाकिस्तान कश्मीर में मानव अधिकार की बात करता है, जिन पर खुद पाकिस्तान आतंकवादी हमले करवाता है। वैसे इस वक्त पाकिस्तान की बात की जाए तो वो बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जनता आटे के लिए लाइन में लगी है और अपनी जान से भी हाथ धो रही है। सोचिए ऐसा मुल्क जहां लोग अपने पेट की भूख मिटाने के लिए काल के गाल में समा जा रहे हैं, मौत का शिकार बन रहे हैं, और इसकी भी सच्चाई पाकिस्तानी सदन में सामने आ गई है। दाल चावल सब्जी भाजी दूध फ्रूट की बात तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ अनाज के लिए, आटे के लिए कैसे मारम मारी हो रही है, लोगों की जान जा रही है। खुद पाकिस्तानी सांसद से सुनिए पाकिस्तान की दास्तां। ये पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी है। ये जो आटा लेने के लिए जिस तरीके से लोगों को आटा दिया जा रहा है और वो जिंदा रहने के लिए आटा लेने जाते हैं, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
और कतारों में हम देख रहे हैं आए दिन जो है अमवात हो रही हैं। तो सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? रोज वाकयात हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं लोग, कतारों में बूढ़े लोग लगे हुए हैं, बीमार लोग लगे हुए हैं। इन लोगों को इज्जत दें, एहतराम दें। अगर आटा ना भी दे तो कुछ नहीं है, कीमत ले लें आटे की। लोग कह रहे हैं जान ले रहे हैं, जो तरीकाकार है सारी। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक मिनट भाई, मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के लिए मुफ्त आटा स्कीम का ऐलान किया। तो मैं सोच रहा था कि वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है, तो बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी मुफ्त आटे का ऐलान करेंगे, मगर बदकिस्मती से बलूचिस्तान के लोगों के लिए उन्होंने मुफ्त आटे का ऐलान नहीं किया, जिससे मैं समझता हूं कि वो सिर्फ पंजाब का वजीर आजम है। जनाब मगर अब जो मैंने हालत देखी, वो भगदड़ मची, वहां पर 23 लोग बेचारे शहीद हुए। तो मैं कहता हूं कि खुदा का शुक्र है कि बलूचिस्तान के लिए ऐलान नहीं किया, वहां पर भी ऐसा असर होता मिस मैनेजमेंट की वजह से। जनाब किसी के कहते हैं ना शर में खैर होती है। वजीर आजम साहब ने बलूचिस्तान के लिए नहीं सोचा, मगर उसमें बलूचिस्तान के लोगों का खैर हुआ। सुना आपने, यह है भिखमंगे कंगाल पाकिस्तान का हाल, और इन्हें चाहिए कश्मीर। जी हाँ, ये जो आपने सुना ये है पाकिस्तान की हकीकत। लोग मर रहे हैं, तरस रहे हैं दाने दाने के लिए। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अपनी बर्बादी के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन जो सत्ता में है उनके हाव भाव क्या हैं वो भी आपको दिखाते हैं। उनकी बात कश्मीर से शुरू होती है और कश्मीर पर ही खत्म होती है। वो पाकिस्तान की जनता का पैसा, उनके खून पसीने की कमाई को खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने के लिए उड़ा रहे हैं। जनता का खून चूस कर पाकिस्तान की सरकार भारत के कश्मीर में अभी तक मासूमों का खून बहाती आई है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जनता भूखी नंगी है, रोटी के लिए जान की बाजी लगा रही है। वो अभी भी कश्मीर राग अलापे हुए हैं। पाकिस्तानी नेताओं का अभी भी कश्मीर वाला सपना टूटा नहीं है। एक इशू उठाया गया, बहुत अहम इशू था, मुसलमानों के साथ ज्यादती इन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा, कश्मीर में उसका क्या इलाज किया जाए। पुलवाशा खान ने कहा कि ये आप करारदाद जारी कर दें लिख के। करारदाद में तो हम पता नहीं कितने सैकड़ों लिख चुके हैं। उस दिन भी मैं जब जो सेशन था गोल्डन जुबली का, एम्बेसडर्स भी थे, तो मेरी यही सबमिशन थी, करारदादों से ये काम होते हैं कभी? इसके लिए कोई सॉलिड सब्सटेंशियल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल ये है कि हमें बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा को, इसमें ओवैसी को भी साथ लें, शर्माए नहीं, हमें क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में जाना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, मोदी के खिलाफ केस रजिस्टर कराना चाहिए, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ही इज़ ए वॉर क्राइम, ही इज़ ए वॉर क्रिमिनल। जितने लोग वो मार बैठा है, जितने वो हज़ारों लोगों की बुचरी करवा बैठा है और कर बैठा है, तो ये करारदाद से तो उसको ठीक है वो भी करें, लेकिन इमीडिएट स्टेप ये लेने की जरूरत है। तो सुना आपने इस सांसद को भी। ये सांसद उसी वक्त उसी सदन में बोल रहा था जहां पर पाकिस्तान के दर्द की दास्तां बयां की गई, और ये किस तरीके से उसी सदन में मोदी के खिलाफ केस करने की बात कर रहा है और कश्मीर के लिए हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। आज पाकिस्तान जिस हालत में है उसका कारण ऐसे ही लोग हैं जो 70 सालों से जनता को कश्मीर वाला चूरन चटाते आए हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।